तो बात करते हैं यार वैदिक पीरियड की। और वैदिक पीरियड में हम बात करेंगे अबाउट दी अर्ली वैदिक पीरियड एंड दी लेटर वैदिक पीरियड। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट दी अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में हम बात करते हैं फ्रॉम दी 1500 टू 1000 BC। सबसे पहले तो हम टाइमलाइन की बात करते हैं भाई यहाँ पे। तो जो 1700 BC है वहाँ से लेके 1500 से 1000 बोल रहा हूँ ना, तो 1700 BC, फिर 500 BC, 1500 BC, फिर 600 BC। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैदिक पीरियड है यहाँ पे वास्ट लिटरेरी सोर्सेज हमको देखने को मिले यार। वेदास जो है इसे तो वैदिक पीरियड बोल रहे हैं इसको। वास्ट लिटरेचर फाउंड, इसीलिए तो क्या बोल रहे हैं, वैदिक पीरियड बोल रहे हैं। वेदास मिले इसमें यार हमको। ओके, वेदास की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं किस किस की। ब्रह्मा, ब्राह्मणस की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, अरण्यकाश, रामन रामायण जो है वो हमको देखने को मिला, महाभारत। तो ये हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस हमको देखने को मिले यार, है ना। इस वेदास के अंदर हम बात करते हैं अबाउट जो 4 वेदास की, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। तो ये हमको वेदास देखने को मिले, इसे तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको वैदिक पीरियड बोल रहे हैं। ओके, एंड इसमें जो ऋग वैदिक पीरियड है यहाँ पे जो अर्ली वैदिक लिटरेचर जो थे वो हमको देखने को मिले यार ऋग वैदिक पीरियड, ऋग्वेदा के अंदर। अर्ली वैदिक लिटरेचर विथ 1028 हिम्स हमको देखने को मिलता है। कंपोजर्स जो थे इसको अपने आप क्या बोलते हैं, आर्यास यार। कंपोजर कॉल्ड्स देमसेल्फ एज आर्या, दस उनको हम आर्यंस कहते हैं। एंड ये जो बात की जो है ना, ये जो वेदास हैं इनको हम बोलते हैं अबाउट दी लेदर वैदिक लिटरेचर। ओके, तो हमने बात की अबाउट दी टाइमलाइन की यार। नाउ सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी ओरिजिन ऑफ आर्यास की। ओरिजिन ऑफ आर्यंस। ओरिजिन ऑफ आर्यन के अंदर हम बात करते हैं अबाउट द लैंग्वेज की भाई, कि कौन से लैंग्वेज यहाँ पे इज़ द मोस्ट, है ना, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिन की बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिन।
लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, है ना, टू फाइंड द ओरिजिन। ठीक है, तो जो लैंग्वेज है वो हमको देखने को मिले वो कौन सी थी भाई? संस्कृत, है ना। इट इज़ वन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये हमको समझने में हेल्प करता है भाई, ये जो संस्कृत है। ये जो संस्कृत है, इट इज़ वन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज यार। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट रोमन, लैटिन, संस्कृत, एब्स्टन, ग्रीक, जर्मनिक। दे आर सिमिलरिटीज़, है ना। इन लैंग्वेजेस में हमको सिमिलरिटीज़ देखने को मिलता है। रोमांस या फिर रोमन लैंग्वेज की बात करें, लैटिन, संस्कृत, एब्स्टन, ग्रीक एंड जर्मनिक, ये सब लैंग्वेजेस में हमको क्या देखने को मिलता है यार? सिमिलरिटीज इन दिस लैंग्वेजेस, सिमिलरिटीज इन दिस लैंग्वेजेस। सो जो इंडो यूरोपियंस हैं हैड अ कॉमन होमलैंड, दैट इज डिबेटेबल इशू यार। जर्मनी की बात करें, जो आर्टिक रीजन है ना, आर्टिक रीजन के अंदर जो बाल गंगाधर तिलक आर्ग्यूमेंट था कि इट इज़ बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। कॉमन होमलैंड जो है वो आर्टिक रीजन से आए हैं हम लोग। जो कॉमन होमलैंड है ये डिबेटेबल है, बट हाँ अलग अलग लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। जर्मनी के अंदर आर्टिक रीजन से आए हैं, ऐसा किसने बोला भाई? बाल गंगाधर तिलक। Argument is based on astronomical calculation। एंड हम लोग सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये जर्मनी वाला हो गया। सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये हमारे पास ये सेंट्रल एशिया से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, है ना। यहाँ पे साउदर्न रसिया से आए हैं। देखो ये जो साउदर्न रसिया वाला एजम्पशन है, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड यार। ठीक है, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। एंड अराउंड ब्लैक सी, साउदर्न एशिया में, रशिया में कहाँ से आए हैं? अराउंड ब्लैक सी, जो आर्यंस हैं वो, है ना। एंड दोज माइग्रेटेड टू द ईस्ट आर कॉल्ड एज इंडो ईरानियन। दोज माइग्रेटेड टू ईस्ट आर इंडो ईरानियंस। ठीक है भाई। एंड दोज हु माइग्रेटेड टू इंडिया आर आर्यंस। दोज हु migrated to इंडिया आर आर्यंस। ठीक है भाई, तो हमने बात की अबाउट इंडो ईरानियन एंड आर्यंस की।
एंड ये जो आर्यंस थे इनिशियली ये सेटल कहाँ पे हुए भाई? इनिशियली सेटलमेंट जो देखने को मिला वो वैली ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड प्लेन्स ऑफ पंजाब में देखने को मिला, है ना। इनिशियल सेटलमेंट्स इन दी वैली ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड प्लेन्स ऑफ पंजाब। बट जो कैटल रियरिंग पीपल्स थे तो ये जो है ना पाश्चर गासेस के बेसिस में और भी सर्च करते करते गंगा प्लेन्स तक पहुंच गए। एज कैटल रियरिंग पीपल, बिकॉज गाय चराना था, बैल चराने थे, कैटल्स को चराना था, दे मूव फर्दर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से फर्दर मूव किए इन सर्च ऑफ पास्चर। तो इसके सर्च करते करते इन्होंने एंटर किया दी गंगा प्लेन्स। एंड बाई 6th century BC इन्होंने एक तरह से नॉर्थ इंडियन रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसको हम आर्यवर्त बोलते हैं। बाई 6th century BCE दिस आर्यन ऑक्यूपाइड एंटायर नॉर्थ इंडियन रीजन, that's what is known as आर्यवर्ता। ओके, तो हमने बात की अबाउट दी ओरिजिन ऑफ आर्यंस की। ओरिजिन ऑफ आर्यंस के बाद हम बात करते हैं अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्यंस। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं अबाउट कुला। कुला मीन्स फैमिली, मतलब सबसे छोटा। उसके बाद हमारे पास ग्रामा देखने को मिलता है विच इज़ द विलेज। ग्रामा के बाद हमको देखने को मिलता है विसु, एंड देन जना। जना इज द ट्राइब एंड इट इज़ द हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लीडर को क्या बोलते हैं? राजन। हाईएस्ट पॉलिटिकल organization and the leader is known as राजन। एंड यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था भाई, है ना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे? ये जो इंडस वैली है यहाँ पे, इट इज़ मोनार्किकल एंड सक्सेशन वाज हेरिडिटरी। यार राजा के शासन होता था, तो इट इज़ मोनार्किकल एंड सक्सेशन वाज हेरिडिटरी। एंड ऋग्वेदा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऋग्वेदा के अंदर मेंशन है 30 क्लैंस एंड ट्राइब्स के बारे में, जिसमें 5 मेजर की ट्राइब्स की अगर हम बात करें, ऋग्वेदा मेंशंस 30 क्लैंस एंड ट्राइब्स एंड 5 मेजर वंस आर तुर्वासा, अनु, यदुस, पुरुष, मात्स्य एंड भारतास। ये 5 मेजर यहाँ पे ट्राइब्स या फिर क्लेंस की बात करते हैं यार। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की हमने ड्यूरिंग दी वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड। इट इज़ फ्रॉम 1500 to 1000 BC। नाउ अगर हम सोशल लाइफ की बात करें,
नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सोशल लाइफ। सोशल लाइफ के अंदर यहाँ पे पैट्रियार्कल था भाई। शुरुआत के समय यहाँ पे मैन एंड वुमेन जो थे वो इक्वल थे। अर्ली वैदिक में मैन एंड वुमेन आर इक्वल। ठीक है, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। नो सती सिस्टम यार, है ना। पॉलीगैमी देखने को मिलता था बट ओनली अमॉन्ग्स द रॉयल्स। पॉलीगैमी ओनली अमॉन्ग्स द रॉयल्स, बहुत सारी बीवियाँ रखते थे। एंड मोनोगैमी देखने को मिलता था अमॉन्ग द जनरल पब्लिक। अमॉन्ग्स्ट जनरल पब्लिक। यहाँ पे मैन एंड वुमेन दोनों इक्वल थे। तो जो काव था वो एक सैक्रेड एनिमल के तौर पे यहाँ पे वर्शिप किया जाता था, आज भी वर्शिप किया जाता है यार, है ना। सो ये जो सोशल लाइफ है आप बोल सकते हो मोनोगैमी अमॉन्ग्स दी जनरल पब्लिक एंड इट इज जनरली पैट्रियार्कल। एंड इट इज पैट्रियार्कल। तो हमने बात की अबाउट दी सोशल लाइफ ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड एंड अर्ली वैदिक। अर्ली ऋग्वेदिक ये इंपॉर्टेंट है भाई। एंड सोशल लाइफ के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते थे यार, विच इज द बेसिस फॉर वर्ना सिस्टम। distinctive physical features which is the basis of वर्ना सिस्टम। यहाँ पे हमको देखने को मिलता था आर्यंस एंड नेटिव्स। आर्यंस आर द फेयर वंस एंड नेटिव्स आर द डार्क वंस, है ना। तो इन्होंने डिफीटेड आर्यंस जो थे उन्होंने डिफीट कर दिया नेटिव्स को और उनको एक तरह से दास या फिर, है ना, दैसूस बना लिया, जिसको बाद में उन्होंने शूद्रास बोला। डिफीटेड द नेटिव्स एंड लेटर इन्होंने इसको दास एंड दैसूस बनाया एंड दे कॉल्ड इट एज शूद्रास। तो ये वर्ना सिस्टम जो था वो हमको देखने को मिला, विच फॉर्म अ डिस्टिंक्टिव बेसिस यार, एक प्रकार से वर्ना सिस्टम, है ना। ये जो वर्ना सिस्टम अगर इसका हम बात करें तो इन्होंने एक तरह से इंसान को, ठीक है, इंसान को कंपेयर किया भाई। उन्होंने बोला कि माउथ से ब्राह्मण जो है वो माउथ से आया गॉड ब्रह्मा के, एंड हैंड से कौन आया है, क्षत्रियास। लेग से कौन आया है, वैश्यस। एंड जो फुट थे, फुट, फुट से कौन आया है, फुट या फिर फीट से कौन आया है, शूद्रास। ये क्लासिफिकेशन क्या एक प्रकार से हमारे पास, है ना, बेसिस ऑफ दी वर्ना सिस्टम की बात की हमने ना। ये हमने बात की अबाउट दी सोशल लाइफ की। नेक्स्ट हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग दी अर्ली वैदिक पीरियड। सो इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर मेन ऑक्यूपेशन जो था ड्यूरिंग दी अर्ली वैदिक पीरियड वो क्या था, कैटल रियरिंग यार।
एंड मोर कैटल मतलब मोर वेल्थ, ऐसा मानते थे ये। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन के बाद हम बात करें अबाउट द रिलीजन की। रिलीजन में हम बात करते हैं बट टेम्पल एंड दी आइडल वर्शिप, ये यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था यार। भगवान की पूजा है ना, मूर्ति की पूजा देखने को नहीं मिलती थी कोई यहाँ पे। अर्ली वैदिक के समय कोई मंदिर नहीं होते थे। सो टेम्पल एंड आइडल वर्शिप वेयर एब्सेंट ड्यूरिंग दी अर्ली वैदिक, दैट इज फ्रॉम 1000 to 1500 BC। एंड आर्यन जो थे दे वर्शिप नेचुरल फोर्सेस। ओके, एंड यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट अर्थ। ठीक है, अर्थ को नेचुरल फोर्सेस में अर्थ, जिसको ये पृथ्वी बोलते थे, उसकी वर्शिप करते थे। फायर, जिसको अग्नि बोलते थे, उसकी वर्शिप करते थे। विंड, वायु की वर्शिप करते थे यार। रेन, वरुण की वर्शिप करते थे। थंडर, इंद्र की वर्शिप करते थे। सो ये सब की वर्शिप करते थे नेचुरल फोर्सेस में। एंड पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र। एंड इसमें ये जो अग्नि है, अग्नि मतलब क्या की बात करें, इट इज़ इंटरमीडियरी है ना बिटवीन द गॉड एंड द पीपल। है ना। एंड वरुण जो है इट फोल्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर, ऐसा मानते थे। फोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर। एंड इंद्र इज द ग्रेटेस्ट गॉड। ये माना जाता था। एंड जो हमारे पास 1500 से 1000 BC है, जो कि अर्ली वैदिक का यहाँ पे पीरियड है, यहाँ पे जो रिलीजन फॉलो किया जाता था इट इज वेदिज्म। एंड जो ब्राह्मणिज्म है इन द लेटर वैदिक पीरियड, वो आया यहाँ पे। अर्ली वैदिक में वेदिज्म फॉलो किया जाता था। ब्राह्मणिज्म जो है, ब्राह्मण बड़ा है, ये जो है ना अपने आप को सुपीरियर करने के लिए लेटर वैदिक में ये हमको देखने को मिला। एंड ओनली आफ्टर दी 6th century BC हमको हिंदुइज्म देखने को मिला यार। 600 BCE हिंदुइज्म इवॉल्व। वेदिज्म से यहाँ पे ब्राह्मणिज्म इवॉल्व किया, ब्राह्मणिज्म के बाद यहाँ पे हिंदुइज्म इवॉल्व किया। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की अबाउट द रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिन ऑफ आर्यंस। एंड जो टाइम लाइन है किसको हम अर्ली वैदिक पीरियड बोल रहे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड हम बोल रहे हैं बिटवीन द 1000 to 1500। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास लिटरेचर फाउंड होता है वेदास से, तो वैदिक पीरियड बोल रहे हैं। ठीक है, सो ये हमने बात की अबाउट दी अर्ली वैदिक पीरियड। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द लेटर वैदिक। लेटर वैदिक इज फ्रॉम 1000 to 600 BC। उसको क्या बोला, लेटर वैदिक पीरियड। ये पूरा यहाँ से यहाँ तो वैदिक पीरियड है, उसमें 1500 से लेके 1000 तक हम इसको अर्ली वैदिक बोल रहे हैं, एंड देन 1000 से लेके 600 BC तक लेटर वैदिक बोल रहे हैं।